हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अग्नि 3 का एक्सपेरिमेंट हुआ है, टेस्ट हुआ है और सक्सेसफुल रहा है। जो कि टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है वो अगर मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ 2.5 मिनट में इस्लामाबाद पहुँच सकता है अग्नि 3। स्पीड सुन के पाकिस्तान चीखा। तो न्यूज़ में तो हमने नहीं देखा, लेकिन देखते हैं। यूट्यूबर्स निकले हुए हैं बाहर। हो सकते कुछ न्यूज़ चैनल्स हों जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की हो पाकिस्तान में, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो हम हमारे लिए बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा ये। तो आइए जी, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। हिंदुस्तान स्पेशल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड पर अब्दुल कलाम अग्नि आइलैंड। 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है ओके। जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि ओके, न्यूक्लियर पारंपरिक वॉरहेड हथियारों भी ले से जा भी सकते हैं। हमला कर सकती है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति है। यह मिसाइल 2.5 मिनट में इस्लामाबाद और 13 मिनट में बीजिंग पहुंच सकती है। इस मिसाइल की बीजिंग के रेंज पास तो 3 फिर भी से टाइम है, पाँच हमारे पास तो हजार किलोमीटर 2.5 मिनट बताई में जा तो रही है। वैसे ही यानी हथियारों कहानी का ख़त्म हो वजन जाती है। कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। यानी आप चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए अग्नि 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नि 3 मिसाइल की गति मैक 15 है, यानी 18,522 किलोमीटर प्रति अठारह घंटा। हजार पाँच इस सौ गति बाईस से उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती और अपना टारगेट उतनी ही तेजी से हिट करती है। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि अग्नि 3 मिसाइल अठारह का हजार बहुत सक्सेसफुल ज्यादा है टेस्ट भाई। रहा है। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूं, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। पैंतीस अग्नि सौ 1 की रेंज की बात करूं तो 700 मतलब किलोमीटर की पाकिस्तान इसकी की जो रेंज थी। वेट्स है अग्नि वो 2 तो की वैसे ही 3 दफा 2000 क्रॉस हुआ है किलोमीटर की इसमें। रेंज थी और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। आज हम देखते हैं कि डिफेंस के सेक्टर पर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ था, उसके बाद इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए थे। मेड इन इंडिया के टैग्स लग रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो डिफेंस के सेक्टर में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक 3500 किलोमीटर की रेंज का अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे अंदरूनी मामला हम खस्ता हाल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम अपने दफा हमारे पे क्या पास सोचेंगे। फाइनेंसिस नहीं है लोगों तो का कैसे पेट भरना होगा? मुश्किल हो गया, जितनी महंगाई है या जितनी मतलब महंगाई की शरह बढ़ रही है। वैसे भी जो न्यूज़ में सुन रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है मुल्क के। इंडिया के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो ये कि उनकी आर्मी है वो अच्छी है, वो इंटरफेयर नहीं करती पॉलिटिक्स उनके में पोलिटिकल मामलात में। तो पाकिस्तानी अवाम को सियासतदान शऊर आने लग गए। ठीक है, उनके काम वो ठीक कर रही हैं। उधर इतने मतलब बेरोज़गारी वगैरह नहीं है जो हमारे यहाँ इतनी है। डॉलर भी उधर कम है, ठीक है ना। उनका जो करेंसी रेट है वो भी हमसे ज़्यादा है। वो इकोनॉमिकली हमसे स्ट्रांग है। उनके जो फॉरेन है रिलेशन वो दीगर भी अच्छे ममालिक के हैं। साथ वो भी बहुत अच्छे हैं। तो बजाय हम मतलब कोई हमसे अगर रिलेशन रखता भी है तो सिर्फ अपने मफाद के लिए, बाद में वो मतलब हाँ, वो गुलाम वाली एक सैयत काम है, पूरा हो हमारी जाए तो उसके अलावा पाकिस्तान को कोई दूध नहीं में है। से मक्खी आखिरी की तरह सवाल फेंक आपसे ये देते पूछना हैं। चाहूंगी कि न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो किसको आप आगे देखते हैं, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर तो देखा जाए, मेरा ख्याल है कि अगर तो जज्बे के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान है। काम के लिहाज वैसे से अगर देखा जाए तो इंडिया है। रियलिटी है वो इंडिया है। अच्छा, जज्बे के लिहाज से पाकिस्तान आ गया और रियलिटी में इंडिया। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूँगी। फ़ौज किसी भी मुल्क की हो, वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करती है, अपनी कंट्री के लिए लड़ती है। इसमें ये बात कहना गलत है कि इस फ़ौज का जज्बा ज़्यादा है या इस फ़ौज का जज्बा कम है। फ़ौज का तो काम फौ, है अपने मुल्क को फौ, प्रोटेक्ट करना। फौजी कोई भी हो नहीं नहीं, उसका वो तो जज्बा होता ठीक है, है, लेकिन लेकिन एक जज्बा जो माननी है ना, जज्बे से वो लड़ नहीं बहुत सकते मैटर ना करता है आप। इस मामले हथियारों में। से लड़ाई ठीक आते है, हैं। कौन सा जज्बा? ईमानी। क्योंकि हमारे मज़हब में ये कि जो अपने अल्लाह की राह में फौत होता है वो शहीद हो जाता है, उसका मर्तबा बहुत आला है, ठीक है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा जज्बा उनसे ज़्यादा है। लेकिन उनकी फ़ौज भी अच्छी है, वो अपनी सरहदों की ठीक से हिफाजत करती है, ठीक है। हमारे हम में मतलब हमने बहुत कुछ खो दिया है। जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान वो भी हमने खो दिया, ठीक है। उसके अलावा ये जो बलूचिस्तान में चल रहा है वो भी मतलब
ये एक मतलब नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन हमने इन चीज़ों पे काबू करना मतलब पर होगा। अब ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रांग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी ले लें। नहीं नहीं, वो तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये फौज, ये डिफेंस जो भी कर ले, आजकल जंग है इकोनॉमिकल, अच्छा, मुझे एक इकोनॉमी एक की चीज़ जंग है याद जो आई है, हम डिस्कस वो करते हैं। मतलब मजाइल तोपों की वो जंग नहीं है मेरे हिसाब से ये है कि इकोनॉमिकली मुल्क इकोनॉमिकली मतलब स्ट्रॉन्ग है भाई, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग का तो पता नहीं लेकिन हम डिफेंस में भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बात मानो। उसकी वजह ये है, मैं ये बात इसलिए मैं ये समझता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कुछ दिन तो नहीं, कुछ मंथ या हफ्तों पहले एक इंडियन मिसाइल था जो कि मेरे ख्याल में गलती से फायर हुआ था या शायद टेस्ट फायर के लिए था, और वो आगे पाकिस्तान में गिरा था। तो मतलब कहाँ गया आपका एयर डिफेंस सिस्टम, कहाँ गया आपका एयर फोर्स का क्विक रिस्पॉन्स के। और क्विक रिस्पॉन्स ना सही, चलो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन गड़बड़ तो हो गई ना। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जहाँ इकॉनमी में हमसे आगे हैं, इकनॉमी कह रहा हूँ, बंदे के वर्ड मेरे दिमाग में फंस गए। इकॉनमी के लिहाज से हम पीछे हैं, वहाँ पे हम डिफेंस में भी पीछे हैं, क्योंकि डिफेंस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। आप ख्याली पुलाव तो नहीं बना सकते, जज्बे से तो नहीं लड़ा जाता, हथियारों से लड़ा जाता है। तो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम जस्ट एक क्राई बेबी बनते जा रहे हैं साउथ एशिया के, जो हर बात पे रोता रहता है और अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में हमें उससे बाहर निकलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कोई भी काम आपको आता है, गलत काम को छोड़ के कोई अच्छा काम आता है, उसको और अच्छा करना चाहिए। अगर कोई गलत काम में आप इंडल्ज हैं तो उससे रेफ्रेन करना चाहिए, बचना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। और अपने काम से काम रखना चाहिए पाकिस्तानियों को। अ, दूसरे की तरक्की देख के जलना नहीं चाहिए। कश्मीर का मुद्दा जो है उसको साइड पे रख देना चाहिए, वो सॉल्व बातचीत से तो नहीं होगा। हाँ, बातचीत से होगा भी, तो एक ही हल है, आप पहले उधर के कश्मीर को छोड़ के अगर पीओके में रेफरेंडम करवा लें और उनसे पूछ लें कि भाई इधर रहना है या उधर रहना है, और वो आईना दिख जाएगा। और फिर मेरे ख्याल में रोला ही मुक जाएगा। अगर उसका रिज़ल्ट पाकिस्तान के हक में ना हुआ तो फिर केस ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में कैसा तरीका ये कि पहले पीओके में रेफरेंडम हो जाए, ख़त्म। ठीक है, पीओके में पहले हो जाए, फिर आईओके में हो जाए, और फिर अ, बल्कि पीओके के बाद मेरे ख्याल है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आईओके में रेफरेंडम की। तो पीओके में रेफरेंडम हो जाए, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो क्योंकि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उलझ पड़े थे। हालांकि के पीटीआई और नून लीग का आपस में क्लैश चलता रहता है, लेकिन कश्मीर की जब बात आती है, और जितनी भी पीछे गवर्नमेंट्स रही हैं वो रेफरेन करती थी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से, चाहे वो उनकी पार्टी का ना हो, उलझने की कोशिश नहीं करती थी। अब तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनियाँ चल रही हैं। तो जवाब तो हम सबको पता है क्या होगा कश्मीरियों का, लेकिन आंखें बंद करके, वो कहते हैं ना बिल्ली के आगे कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं, तो पाकिस्तानी ऐसे होते जा रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।